ठीक है, एसिंक स्टोरेज जो है आपकी बेसिकली क्या चीज है? एसिंक स्टोरेज सबसे पहले, अभी 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। अभी एसिंक स्टोरेज आपकी है क्या चीज? एसिंक स्टोरेज जो है आपकी एक लोकल स्टोरेज कहलाती है, जो कि इसकी रिएक्ट नेटिव की थर्ड पार्टी है। पहले ये रिएक्ट नेटिव की अपनी इंपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज की वजह से इसको एक अलग मॉड्यूल बना दिया गया है। अभी अगर मैं इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं तो इसकी ये कंप्लीट डॉक्स है ये। इस डॉक्स के अंदर जो है ना, ये भी आपको बता रहे हैं कि ये कैसे इंस्टॉलेशन होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, एटीसी वगैरह वगैरह। एक दफा आप भी अपने, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस पे वीडियो के नीचे, तो आप भी एक दफा देख लीजिएगा। अभी हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम हमारे पास ना एनपीएम का पैकेज है, ना एक्सपो का है, तो हमारे पास जान का है, तो जान को हम कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में आएंगे जो थर्ड पार्टी है, जो कि हमारा इस टाइम ये चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे एज इट इज कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ इस तरह पेस्ट करने से थर्ड पार्टी जो है अब हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। बेसिकली लोकल स्टोरेज को पहचान पहचान जो लोकल स्टोरेज के अंदर जैसे डेटा सेव होता है, अब बेसिकली यहाँ पे लोकल स्टोरेज का जो नाम है वो है एसिंक स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि लोकल स्टोरेज, अगर मैं सीधा मैं आपको बताऊं। अब ये नीचे ये आपको बता रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड है कि 60+ आपका रिएक्ट नेटिव का वर्जन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप आईओएस का सेटअप है तो आईओएस के ऊपर आप एनपी एक्सपोर्ट इंस्टॉल का दबाएंगे, इंस्टॉल का कमांड चलाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरीके से इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसको हमको इंपोर्ट ठीक है जिस कर लेते हैं। और हाँ, जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो सक्सेस जब आने के बाद जो है आपने नोड मॉड्यूल को क्लोज करना है। और कोई भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल जब आप करोगे तो नोड मॉड्यूल इसी तरीके से क्लोज करोगे, देन अगेन यर्न एंड्रॉइड चलाओगे आप। वो इसलिए क्योंकि नोड मॉड्यूल दोबारा से रीस्टार्ट होता है और वो यहाँ से रीड करता है पैकेट और जेसन के अंदर जाता है। वो सारे एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को रीड करता है, रीड करते हुए वो अपने आप को अप टू डेट रखता है। और उसके अगर आप थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर लोगे दोबारा आप ऐप यार एंड्रॉइड चलाते रहोगे, लेकिन वो फिर भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने पैकेट और जेसन में कुछ भी रीड नहीं किया होता। ठीक है। अब इसको यान एंड्रॉइड करने के बाद जो है ये चीजों को, अब इसके क्या नाम है, असिंक स्टोरेज के जो ग्रेडल्स हैं वो अभी डाउनलोड होना शुरू होंगे। ठीक है, जब तक हम आगे पढ़ लेते हैं। हम आगे ये पढ़ लेते हैं कि एसिंक स्टोरेज बेसिकली उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाए। यहाँ पे इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाए। ये कह रहे हैं कि एसिंक स्टोरेज का एक सेट एटम नाम का एक फंक्शन है, जो कि आप यूज कर सकते हो एक की और वैल्यू के थ्रू। ये बेसिकली ये सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे आप जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर की देते हो और वैल्यू देते हो उसकी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड एग्जांपल दी हुई है कि स्टोरेज सेट एटम हम किस तरीके से सेट करवाएं। ये एसिंग स्टोरेज, ये एसिंग स्टोरेज, ये जो ऊपर लाइन हमने इंपोर्ट किया हुआ था ये एसिंग स्टोरेज डॉट सेट एटम। अब ये बेसिकली आपके लिए एक चीज नहीं होगी यहाँ पे, ट्राई और कैच। ट्राई कैच बेसिकली करता ये है कि जो भी कोई एरर आता है आपकी ऐप को क्रैश होने नहीं देता। ये कैश में कैच इसका नाम बता रहा है कि ये एरर कैच करता है, एरर को पिक कर लेते हैं और वो आपके लॉग के अंदर एरर दिखा रहा होता है कि ये एरर आया है, अगर डीबग के अंदर है तो। अदरवाइज ये कि क्या कहते हैं, लाइव पर आप बहुत सारे थर्ड पार्टी लगा के एरर को लॉग कर रहे होते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई के अंदर आते हैं। ट्राई के अंदर जो है हम बेसिकली वही चीज देते हैं जिसको हमें परफॉर्म करना हो। ठीक है, कि अब हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर ये सही निकलता है तो जाने दो, अगर सही नहीं निकलता, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे कैच के अंदर ई के अंदर वो एरर डिफाइंड होता है कि ये एरर आया है। ट्राई कैच का ये फायदा है। तो एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को हम कहेंगे एसिंग। एसिंग हमने क्यों कहा? एसिंग हमने इसलिए कहा कि ये हमारा एसिंक्रोनाइज फंक्शन है। एसिंक्रोनाइज फंक्शन क्या होते हैं? एसिंक्रोनाइज फंक्शन उस चीज को कहते हैं कि हमें हमें जो है क्या कहते हैं, इसमें दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, सिंक्रोनाइज, एसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब है चलते जाओ,
एसिंक्रोनाइज का मतलब है यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। एसिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज का मतलब है यहाँ पे रुक जाओ। रुकने के बाद फिर हम एसिंक के साथ जो है हम लगाते हैं अवेट। अवेट का मतलब ये कि आप इस फंक्शन पे रुक जाओ, और यहाँ पे एसिंक का मतलब है इस फंक्शन के पास रुक जाओ, और यहाँ पे इस अवेट का यहाँ पे ये काम होता है कि इसके रिस्पॉन्स का वेट करता है, कि यहाँ इस लाइन पे आपने रुकना है और इसके रिस्पॉन्स का वेट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एसिंक स्टोरेज डॉट सेट एटम। सेट क्या करेंगे, ये हमारी डायनेमिक कोई भी की होगी, हम कोई भी ऐसी की हम डालेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हम डेटा को सेटअप करते हैं। और जब गेट करना हो तो क्या करेंगे, जी हाँ, गेट करने के अभी बिल्कुल सेम एज इट इज तरीका है, इसमें बस ये चेंज होगा कि इसमें सेट एटम की जगह होगा गेट एटम। गेट एटम के अंदर जो है हमने जो सेट एटम में की दी होगी, हम सिर्फ उसी को गेट करेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ चेक करवा रहे हैं इफ अगर वैल्यू नल के बराबर नहीं है, उसका मतलब है अगर वैल्यू है तो यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर सेव हो जाए, अदरवाइज एरर जो भी है वो फिर हमें लॉग के अंदर बता दें। और यहाँ पे इसने दो कंडीशंस बताई हुई हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए दो कंडीशंस बताई हुई हैं। एक कि सिर्फ नॉर्मल जैसे डेटा सेव होता है, ये नॉर्मल डेटा है, ठीक है। और दूसरा ये कि नॉर्मल डेटा को आप जो है वो एक का जेसन का जो फंक्शन है रिएक्ट नेटिव के अंदर, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है आपको जेएसओन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अलग लैंग्वेज है, तो जहाँ पे एक अलग से क्लास भी है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, इसको हम यूज करेंगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो हम जो है इस वैल्यू को जो हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, लाइक हम कुछ हमें नहीं पता कि हम क्या वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, या हम क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है, डायनामिकली। लेकिन स्टैटिक हमें वैल्यू पता होगी कि हम क्या वैल्यू सेट करें। लाइक अगर मैं यहाँ इस वैल्यू की जगह एक एरे पास कर देता हूँ, या एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, या फिर एक जेसन का पूरा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पास कर देता हूँ, तो जब इस तरीके की डेटा की जब बात होती है तो हम यहाँ स्ट्रिंगिफाई करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो सेट एटम है, ये सेट एटम जो है वो सेकंड जो वैल्यू है इसकी, वो वैल्यू वो स्ट्रिंग में लेने को पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में हम डेटा देंगे, इसको कन्वर्ट करने के बाद अगर ये वैल्यू ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, या फिर जेसन का स्ट्रक्चर हमने जो बनाया होता डेटा डेटा स्ट्रक्चर हो, वो तीन वैल्यू अगर उसको कोई भी पास करेंगे तो हमें लाजमन स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा और इसको फिर पास करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप इस तरीके से पास करोगे तो ये एरर दे देगा हर दफा में, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंगिफाइड डेटा और स्ट्रिंगिफाई वाले डेटा को, ये स्ट्रिंगिफाई जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिंग में ले आता है। अब आपके पास एक एरे है, उस एरे को एक स्ट्रिंग के अंदर, जैसे ये ना जैसे की है, इसी तरीके से उस एरे को स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ले लेगा, ऐसा एज स्ट्रिंग ले लेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी एज अ स्ट्रिंग ले लेगा। अब आगे चलते हैं। अब इस स्ट्रिंग वाले डेटा को किस तरीके से हम रीड करें, हैज अ एरे, हैज अ ऑब्जेक्ट, वो इससे नीचे बताया हुआ रीडिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू से, इससे नीचे हेडिंग भी दी हुई है। वो कैसे, वो ऐसे अब गेट हम करने जा रहे हैं जेसन डॉट एसिंग स्टोरेज डॉट, हमने गेट कर ली, ठीक है। हमने इस की के थ्रू या अपडेट लगा के इस की के थ्रू हमने ये डेटा जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया था ये ले लिया। अब जो है ये लेने के बाद हमने कहा अगर ये नल नहीं है बराबर, अगर ये खाली नहीं है, अगर ये खाली नहीं है तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ क्या करें, यहाँ पे ये जो पार्स है स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट और एरे को, ठीक है। और जेसन डॉट पार्स जो है इसका उलट है, जेसन डॉट पार्स जो है वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर हुआ?
ये जो स्ट्रिंगीफाई है, स्ट्रिंगीफाई जो है, लाइक ये देखो, स्ट्रिंगीफाई जो है आपका ये काम करता है। क्रोम पे दिखाता हूँ। छोटा होगा लेकिन देख लेना। मैंने एक लिया कॉन्स्ट, ठीक है, हेलो इक्वल, एक मैंने लिया ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ टेस्ट हेलो। अब जो है मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसको अंदर में देता हूँ प्रिंट दिस। तो मैं यहाँ कहूंगा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई क्या, हेलो, और एंटर कर दूंगा। अब मुझे बताओ, ये जो हेलो था, नजर नहीं आ रहा होगा, आ रहा हो, आ रहा है थोड़ा बहुत, ये जो हेलो है, ये देख लो, ये इससे आगे हेलो के आगे क्या लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दी उसने, हेलो के आगे उसने स्ट्रिंग लगा दी है। अब मुझे, मैं क्या करता हूँ उससे, मैं एज इट इज सही लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ, भाई जाओ, कॉस्ट हेलो टू इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हेलो करो, और मैं कहता हूँ हेलो टू को अब प्रिंट करो। बात सही नहीं है, लेकिन मैं आपको और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। सेम एज इट इज है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको एज अ स्ट्रिंग बना दिए। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट वैसे लिखा आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा आता है, तो इसने पूरा स्ट्रिंग में ले आया है। बात सेम ही है। आप एरे में दोगे या ऑब्जेक्ट में दोगे, ये इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, उसके आगे डबल कोट्स लगा देगा, ब्रैकेट के बाहर डबल कोट्स लगा देगा। स्ट्रिंगिफाई ये काम करता है। और जेसन डॉट पार्स क्या करता है, अगर मैं सेम एज इट इज से काम करूं, तो जेसन डॉट, आप पास कर रहे हो, अब इसका उलट हो जाएगा, यानी कि इसने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, हेलो टू ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, हेलो टू को मैंने दे दिया जेसन डॉट पास के अंदर, मैंने कहा कि इसको अपनी असल शक्ल में ले आओ। और ये देखो यहाँ पे ये नीचे खुल भी रहा है, ये दे दिया प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही है, मैं नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट ही है। पार्स और स्ट्रिंग में मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंगिफाई में, स्ट्रिंगिफाई करता है, स्ट्रिंगिफाई करता है, एरे को स्ट्रिंग में ले आता है, एरे को या ऑब्जेक्ट को, उसके ब्रैकेट का जब ब्रैकेट खत्म होता है उसके बाद स्ट्रिंग कर जाता है। तो ज्यादा जो चीज स्ट्रिंग में आ गई तो वो स्ट्रिंग है, कुछ नहीं कर सकते उसका। अब उसको स्ट्रिंग से रिमूव करने के लिए डॉट पार्स इस्तेमाल करते हैं, पार्स, PARSE, वो ये इस्तेमाल किया हुआ है। और जब मैंने पार्स इस्तेमाल किया, तो सेकंड नंबर पे क्या प्रिंट हुआ, प्रिंट दिस। अब वो उसके बाद ऑब्जेक्ट खुल भी रहा है, जबकि वो वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला, जो जबकि ये वाला ऑब्जेक्ट है नहीं खुला। ये कैसे शो कर रहा है, इस टेक्स्ट की तरह शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंगिफाई था। और जब मैंने इसको पार्स किया, ये रहा, जब मैंने इसको पार्स किया, ये रहा। पार्स करने की बात है, अब ये ऑब्जेक्ट ओपन भी हो रहा है, अब इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये समझ आया स्ट्रिंगिफाई और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? या क्योंकि अभी ये चैलेंजिंग आएंगे आपके सामने, जब आप
ये करोगे, ऐसे स्टोरेज करोगे तो आपके पास अलग से चैलेंज आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट जो है चल गया है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और और उसके बाद ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये हेलो हेलो, ठीक है, ये मेरे पास फाइल खुली हुई है। इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं जो है आपको एक सिंपल वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊंगा। अब आ रहा होगा नंबर, आ रहा है। यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट स्टोर डेटा इक्वल, इक्वल एसिंक्रोनाइज क्यों बनाऊंगा, ट्राई और कैच, ठीक है, यहाँ मुझे बता दो। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अवेट एसिंग स्टोरेज डॉट सेट एटम। यहाँ पे मैं की रखता हूँ एक टेस्ट एट द टेस्ट, एट द रेट टेस्ट मैंने की रखी, इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर मैंने की रखी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बस मैं कंट्रोल एस करूंगा, बस कंट्रोल सेव करूंगा। अब मुझे बताओ कि डेटा सेव होगा नहीं होगा, मुझे बताओ डेटा सेव होगा नहीं होगा। मैंने ये कोड लिखा है, कुछ समझ आई? क्या क्या किया मैंने? ये स्टोर डेटा क्या चीज है? फंक्शन है होगा, और फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा है नाउ असिंग अवेट असिंग स्टोरेज डॉट सेट डेटा। सिंपल, असिंग स्टोरेज के अंदर डेटा से लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कोड लिख लिया, अब मुझे पता ही चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? है, पता नहीं वाला समझो। फंक्शन को देखो, वो लेट फंक्शन का कलर चेक करो, शायद कुछ समझ आ जाए। फंक्शन का कलर देखो, शायद कुछ समझ आ जाए। फंक्शन का कलर देखो, क्लास वन स्टोर डेटा का कलर चेक करो। तो डेटा को मैंने कहीं कॉल नहीं कराया, मैं कब से ये चीज आपको पूछ। तो इसको कॉल कराने के लिए मैं इसको जो है यूज स्प्रेड का इस्तेमाल करूंगा। नहीं, डिफरेंट ऐप से आप ऑन प्रेस के ऊपर करवा लो। क्या? मैं इंपोर्ट कहाँ करा, क्या करा था? मैं तो कॉल कर रहा हूँ सिंपल, क्या काम, नींद पूरी हुई है? मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, बस ये करने वाला था मैं। आगे जब स्क्रीन जैसे खोले तो मेरा डेटा सेट हो जाए सिम स्टोरेज के अंदर। जब ये हो जाए, ये होने के बाद जो है मैं ये करूंगा कि मेरे पास और कोई स्क्रीन बनी है कि नहीं। हेलो डॉट जेएस के नाम से बनी तो ये देखना होगा। उसका राउट जो है, राउट के अंदर क्या हेलो की गया है, होम है।
और ऐप के अंदर क्या है, ऐप डॉट टी एक्स। तो इस टाइम अच्छा मैं समझ गया। इस टाइम वो राउट्स काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो है मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ हेलो डॉट जे से, और मैं यहाँ डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं चलेगा। सही है। अब मैंने क्या किया, एक यूज इफेक्ट के अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ टाइमर लगा दिया। टाइमर इस तरीके से लगाते हैं, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट जो है वो इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे मैंने सेकंड डिफाइन किए 4 सेकंड। ये 4000 और देख लेना कि मिली सेकेंड सेकेंड्स और इनमें क्या फर्क है प्रोग्रामेटिकली। प्रोग्रामेटिकली इसमें क्या फर्क है? मैंने मजीद ये चलाया और मैंने कहा कॉन्स्ट गेट डेटा इक्वल एसिंग स्टोरेज ट्राई ट्राई कैच अवेट एसिंग स्टोरेज डॉट गेट एटम। क्या करूंगा यहाँ पे गेट एटम के लिए? कौन सी? एट द रेट टेस्ट। इसको एक वेरिएबल में ले लूंगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल ये, इसको मैं वैल्यू ले लेता हूँ, और सेट वैल्यू के अंदर यहाँ पे वैल्यू को सेव सेट ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक सिंपल क्या करूँगा, वैल्यू इज, और सेट वैल्यू यूज स्टेट, यहाँ पे मैं नल पास करता हूँ। फिर उसके बाद को मैं कॉपी करता हूँ, गेट डेटा को मैं इस फंक्शन के अंदर ऐड करूंगा, और उसको मैं सेव कर दूंगा। और वैल्यू इसको जो है मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड है, इन हेलो वर्ल्ड को मैं ऐसा करता हूँ कि जो सेट वैल्यू है ना, इस हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिखता हूँ हेलो पाकिस्तान, ताकि इस हेलो वर्ल्ड में थोड़ा चेंज आ जाए। अभी हेलो, एक हेलो वर्ल्ड को मैंने काट दिया और डायनेमिक वैल्यू मैंने सेट कर दिया। मैं जैसे ही सेव करूंगा, सेव करने के 4 सेकंड बाद ये जो है की यहाँ पे आ जाएगी, जो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। आगे वो कैसे हुई? सेट टाइम आउट फंक्शन है। टाइम आउट का मतलब ये है कि आपने टाइमर दिया इसको 2 सेकंड का, या 4 सेकंड का, या 10 सेकंड का। वो अपने टाइमर पूरा करेगा, देन जो इसके बॉडी के अंदर जो आपने डिफाइन किया होगा वो चल पड़ेगा। नहीं, रिटर्न में नहीं देता, और से देखो, और से देखो, रिटर्न मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे, कहाँ है? ये टाइम आउट जो है वो फंक्शन है रिएक्ट नेटिव का, ठीक है? ये टाइमर सेम एज इट इज कॉल बैक फंक्शन बनेगा, ये वाला पहले, ये वाला फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन बनने के बाद जो है ये यहाँ तक खत्म होगा, उसके बाद ये टाइमर आपने ऐड करना है, कितने टाइम बाद ये मेरी लॉजिक चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल वैल्यू, आप लोगों ने देख ली। अब उसके बाद ऐड करते हैं हम ऑब्जेक्ट वैल्यू, कॉस्ट ओबीजे वैल्यू। अब मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट वैल्यू के अंदर मैंने दिया एक नेम हेलो पाकिस्तान, ठीक है? और आईडी दी, ठीक है, कुछ भी। और यहाँ पे एक और दे देता हूँ, कंट्री दे देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है? इस ओबीजे को मैं कैसे यूज करूंगा?
कौन एग्जाम्पल बताएगा मुझे? इस ऑब्जेक्ट को ऐसी स्टोरेज के अंदर मुझे सेट करना है, कैसे करूंगा? गौर से देखो, तो क्यों लो, समझ के दो आंसर। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं ऐसी स्टोरेज के अंदर कैसे सेव करूंगा? अभी मैं एग्जाम, बहुत बड़ी एग्जाम्पल क्रोम पे देके हटा हूँ, आप लोगों को समझ आएगी। सही आंसर दो। सही आंसर दो, सही घुमा फिरा के आंसर, सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर दो। हाँ आगे, फिर सबसे पहले इसको जेसन डॉट स्ट्रिंग, सबसे पहले सेट करने के लिए हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ यूज करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब जो है मेरा डेटा स्ट्रिंग में सेव हो चुका है, लेकिन देखो उसने एज इट इज स्ट्रिंग में दिखा भी दिया, ये रहो, ये देखो, सेम एज इट इज इसने स्ट्रिंग में दिखा भी दिया। लेकिन मुझे इसको स्ट्रिंग में नहीं, मुझे एज अ ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो मैं गेट में क्या यूज करूंगा? वैल्यू आ गई मेरे पास। कैसे? मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट में? प्रैक्टिस करने से पहले 10 दफा क्लास को देख लेना। कन्वर्ट करूंगा जेसन डॉट पार्स से, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा। अब वैल्यू पास करते ही यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में मुझे पता है यहाँ पे ये चीज है, तो मैं यहाँ पे, ये मुझे एरर दे देगा, ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के मैं यहाँ दूंगा आईडी दे देता हूँ, ताकि यहाँ पे आईडी प्रेस हो जाए। कंट्रोल एस करते ही 4 सेकंड बाद जो है ये मेरा आईडी शो करेगा। ये देखो आईडी शो कर दी इसने। ठीक है, यहाँ पे इसने मुझे आईडी शो कर दी, और उसके बाद जैसे चाहे मर्जी डेटा आप मोबाइल बंद कर दो। अगर मैं मोबाइल यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैंने मोबाइल बंद कर दी और मैं यहाँ पे हेलो दोबारा प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, तो ओपन करूंगा, देखो सेम एज इट इज आईडी सेम आ गई। ये है आपकी लोकल स्टोरेज।
ठीक है, तो ये सीन है, ये है आपकी एसिंग स्टोरेज है। इस एसिंग स्टोरेज के अंदर पूरा का पूरा जेसन डेटा आप सेव करवाओगे। पूरा का पूरा जेसन आप डेटा ले सकते हो, आईडी सेव कर सकते हो, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप लोगों ने एसिंग स्टोरेज कर ली, अब यहाँ पे राउट्स डॉट प्राउंस का काम खत्म होता है। आप लोग जो राउट डॉट प्राउंस से डेटा पास कर रहे थे, अब आप एसिंग स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एसिंग स्टोरेज में डेटा सेव करोगे। अगली स्क्रीन के अंदर यूज इफेक्ट के अंदर इसी तरीके से डेटा को गेट करोगे। अभी मैं टाइमर हटा दूं क्योंकि टाइमर मैंने आपको टेस्टिंग के लिए लगवाया था, वीडियो में देखना लगा होगा। ठीक है, तो सीन ये है, हाँ, यहाँ पे ये कि जब आप अगली स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पे डेटा गेट, यहाँ पे क्या नाम है, गेट डेटा, आप यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करोगे। गेट डेटा के अंदर ये जो की आपने पिछले स्क्रीन में सेव की होगी, नेक्स्ट स्क्रीन से वो उठाओगे, इसी तरीके से यूज स्टेट के अंदर वो सेव करवाओगे और यूज स्टेट से आप दिखा रहे होगे। जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को असाइन किया हुआ था, वो प्रोजेक्ट ये था, ये है कि यहाँ पे सर्चर की जो वैल्यू आ रही है, आपके पास एक डमी है। डमी ये वाला जेसन है, ये पूरा आपके पास डमी बना हुआ है, इस टाइम बना हुआ है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक आईडीज दी हुई है सबकी। तो आप क्या करोगे, जैसे ही वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि आने चाहिए, ये आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही, इसके ऊपर क्लिक करते ही वो उसकी डिटेल, सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं है। ये जो डिटेल यहाँ, ये चीज आप, ये तो कितने मेटर्स, फोन नंबर, ये चीज आपको वहां दिखानी होगी बस। जो डिटेल की स्क्रीन होगी, जो चीज आप सर्च करोगे वो सारे, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रोडक्ट आपने एक एरे में रखे होंगे। अगर आपने एक एरे के अंदर रखे हुए जिस तरीके से जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि जिसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा, राउट के थ्रू आप डेटा पास करोगे, सिर्फ उसी का एटम, उसी एटम का। और सिंपल अगली डिटेल की स्क्रीन में आप एटम डॉट ये, एटम डॉट ये, एटम डॉट ये, इस तरीके से दिखा दोगे। ये था असाइनमेंट आपको। वो भी आपके ऊपर है। अभी मैंने आपको एसिंग स्टोरेज बता दी है, इट मीन्स कि आपका जो काम है ना 50% इजीली मैंने कर दिया। अब आपके ऊपर है कि एसिंग स्टोरेज को मैंने आपको हर तरीके से एसिंग स्टोरेज करवा दी है। ऑब्जेक्ट का डेटा पास करना बता दिए, और सिंगल वैल्यू भी बता दिए कि आप सिंगल और ऑब्जेक्ट का डेटा किस तरीके से गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, किस तरीके से उठा सकते हो, किस तरीके से शो करवा सकते हो। तो ऐसे स्टोरेज की प्रैक्टिस करने से पहले एक दफा 10 दफा वीडियो को देख लेना कि मैं क्या इसमें करवा रहा हूँ। जब तक ये आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे इसकी प्रैक्टिस। अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया आप लोगों ने, देन आपका जो काम है वो मैं बता रहा हूँ कि 50% आपका आधा हो जाएगा, आपका असाइनमेंट जो है इससे। जेसन डॉट पार्स जो है वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है उसकी अपनी हालत में। लाइक एक नंबर है, वो स्ट्रिंग में तो पास करोगे, वो नंबर में कन्वर्ट। ब्लू कलर में जो कंसोल में आप देखोगे ब्लू कलर में शो है। जी, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको डॉट पास करोगे तो वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में दिखा देगा। नीचे क्लिक करोगे अपेंड हो जाएगा। अगर आप पास नहीं करते, स्ट्रिंगिफाई ही है, तो वो क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा, स्ट्रिंग व्हाइट कलर का स्ट्रिंग ही दिखा रहा हूँ।
क्लियर हुआ, समझ आए, कहीं पे कोई लेके जाएगा भी बता सकते हो। और डॉट रिमूव जैसे सेट करते हैं, जैसे गेट करते हैं, उसी तरह से उसे अगर रिमूव करनी हो, डिलीट करनी हो, डॉट रिमूव और उसको की बस। तो की के साथ साथ वैल्यू भी इसकी रिमूव हो जाएगी। उसकी अलग से लाइब्रेरी यूज होती है, इनक्रिप्शन डेटा।